हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग का चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। नाम क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? पढ़ने वाले ये हैं कि लोकतंत्र जो भी है, जैसे हम लोग का भारत एक लोकतांत्रिक देश, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या चुनौतियाँ आती है, उसके बारे में समझने वाले। ठीक है, कोई भी लोकतंत्र जो होती है उसमें क्या कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है। ठीक है, सो बिना किसी वक्त दिए हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है चिंतन चुनौतियों का। ठीक है, देखिए हम लोग पहले चिंतन करते हैं, मतलब कौन कौन सा प्रॉब्लम हम लोग का कोई भी लोकतांत्रिक देश में आती है। ठीक है, अगर पहला बात करें चुनौती ये रहता है, बहुत सारा देश है ना आज भी विश्व में, आप सुने होंगे उत्तरी कोरिया का। ठीक है, आप सुने होंगे सऊदी अरेबिया का। बहुत सारा ऐसा देश आपको मिल जाएगा जहाँ पे आज भी लोकतंत्र नहीं है। भारत में है लेकिन बहुत सारा देश दुनिया में जहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं। तो पहला चुनाव तो ये होता है कि किसी भी देश में लोकतंत्र लाने का। समझ में आ रही है बात? पहला चुनौती क्या है? किसी भी देश में लोकतंत्र लाने। अब जब लोकतंत्र आ गया, जैसे भारत में लोकतंत्र आ गया, ठीक है, तो दूसरा चुनौती इसके लिए क्या होगा? अगर किसी भी देश का, तो दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, चुनौती क्या होगा इसके लिए? तो दूसरा चुनौती ये होगा कि वहाँ पे चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चा हो, या फिर कोई भी लोग हो, या फिर अल्पसंख्यक हो, सभी को एक समान हिस्सा देने का, यानी कि एक तरह से समानता देने का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा लोग होता है, बड़ा लोग कहने का मतलब चाहे वो जाति से हो आपका, चाहे वो आपका पैसा से, वो लोग क्या चाहता है, वो आपका क्या चाहता है कि उसका जो नीचे वाला है वो हमेशा दब के रहे। तो लोकतंत्र के लिए ये भी प्रॉब्लम होता है कि सबको उठाए और समानता दे, सबको एक समान अधिकार दे, ताकि सबको आपस में, मतलब आपस में और साथ ही साथ देश का तरक्की हो, साथ ही साथ खुद का भी तरक्की कर सके। दूसरा प्रॉब्लम समझ में आती? प्रॉब्लम नहीं है, चुनौती होता है। ठीक है, ये आपका चुनौती है दूसरा। ठीक है, तीसरा अगर बात करें चुनौती का, यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश का, कि वहाँ का जो भी स्थानीय शासन होता है या फिर आपका जो भी संस्था होता है जो कार्य करता है, उसको सही ढंग से कार्य करने का। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, मान के चलो यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, ठीक है, या फिर आपका डीएम ऑफिस है या डीसी ऑफिस, ठीक है, या यहाँ का प्रशासन अगर अच्छा से काम नहीं करेगा तो लोग क्या करेगा? आंदोलन करा कर सकता है ना। तो सरकार के लिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये भी चुनौती होता है, प्रॉब्लम नहीं है, चुनौती है। ठीक है, कि उसको ठीक ढंग से चला सके, यानी कि उसका शासन व्यवस्था अच्छा से कर सके। आई थिंक समझ में आ रहा होगा किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या होती है, पहली बात। ठीक है, अब आता है सेकंड टॉपिक में। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है? अलग अलग तरह की चुनौतियां। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सिर्फ इतना ही नहीं था कि वहाँ का लोग, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये भी चुनौती होता है कि वहाँ का जो सरकार और सेना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में हम लोग क्या देखते हैं? पाकिस्तान में ये देखते हैं कि वहाँ का सेना का अधिकतर शासन होता है, यानी कि पूरा जो शासन चलता है ना, उसका सेना का हाथ में होता है काफ़ी हद तक, लगभग सारा पाकिस्तान में। जबकि भारत में ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरह का चुनौती ये होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश करे कि कहीं उसका सेना तो ना हो जाए। हाँ भी पहला। दूसरा बात ये चुनौती होता है विस्तार का चुनौती होता है। विस्तार मतलब ये समझ लीजिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश तो चाहेगा कि सब जगह लोकतंत्र हो उसका देश में। जैसे भारत में सब राज्यों में लोकतंत्र है कि नहीं? जितना भी राज्य सब है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में पूरा का पूरा लोकतांत्रिक देश है। ऐसा तो नहीं ना है कि कहीं पे कोई राज्य ऐसा निकल गया कि बोले हम लोकतंत्र नहीं, यहाँ पे कुछ और शासन व्यवस्था चलेगा, चाहे वो सैनिक हो या राजशाही हो, ऐसा तो नहीं है। तो दूसरा। तीसरा अगर चुनौती का बात करें तो ये होता है कि वहाँ का जो लोग होता है ना, उसको जागरूक करने के लिए कि लोकतंत्र है यहाँ पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, राजनीतिक दल का चुनौती होता है कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल का हाथ में पूरा शासन व्यवस्था तो नहीं है। दूसरा भी उतना ही हकदार है चुनाव लड़ने का, वहाँ का लोगों का अधिकार है चुनाव लड़ने का और जीतने का भी। समझ में आ रही बात? तो ये सारा का सारा क्या होता है, अलग अलग तरह का चुनौती भी मिलता है लोकतांत्रिक देश का। एक बात याद रखिएगा, किताब जरूर पढ़िएगा, ठीक है, अदरवाइज बहुत चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जरूर एक बार किताब जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। अब बात करते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राजनीतिक सुधारों पर विचार। देखिए, जो भी राजनीतिक प्रॉब्लम होती है
हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं उसमें वो बात करते हैं, ठीक है। हम लोग कितना आसान से सोचते हैं ना कि अगर कोई कानून आया है, कानून बना लेना कितना इजी होता है और उसको लागू कर लेना कितना इजी होता है। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है हम लोग का साथ, जैसे एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि भारत में भी बहुत ज़्यादा रोजगार को लेकर प्रॉब्लम है, ठीक है, सरकारी नौकरी को लेकर प्रॉब्लम, कितना आसानी से सोचते हैं ना हम लोग कि आराम से नौकरी मिल जाएगा, सरकार है, सरकार आराम से नौकरी दे दे। ये तो हम लोग सोचते हैं कि है, या फिर कुछ भी हो तो आराम से सोचते हैं कि कानून बनाए, खत्म, आराम से बन सकता है। लेकिन कानून बनने के लिए ना इसके पीछे बहुत सारा प्रक्रिया होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विचार होता है, सोचा जाता है, ऐसे ही नहीं लागू हो जाता कुछ भी। जैसे समझ आते हैं पहला चीज़ कि हम लोग ना कोई भी सुधार होता है ना, कोई भी अगर कोई नियम कानून लागू होता है तो पहला बात उसमें बहुत ज़्यादा विचार होता है कि ये कानून अगर लागू कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसका परिणाम देखा जाता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों में देखा जाता है। अगर ज़्यादा पॉजिटिव लगता है तो ही वो कानून लागू होता है। समझ में आ रही बात। दूसरा अगर बात करें कि सुधार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जागरूक होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नेता लोग कितना आराम से, नेता लोग सुधर गया है पूरा देश सुधर जाएगा, है कि नहीं, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जनरली सब लगभग सोचते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? तो आंसर आता नहीं। सबसे पहली बात हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक कैसे हो सकते हैं? जागरूक सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई अच्छा से करना पड़ेगा, नॉलेज रहेगा तब ना बोलेंगे, बिना नॉलेज के कैसे बोल देंगे। समझ में आ रही बात। तो अगर सिर्फ नेता लोग का बात करें तो नेता लोग में बहुत सारा गलत भी होता है और बहुत सारा अच्छा भी होता है। ऐसा बात नहीं कि सारा का सारा नेता खराब ही है। अगर पूरा खराब रहता तो आज भारत इतना ज़्यादा तरक्की हो पाता भारत का? ऑफकोर्स नहीं, कभी नहीं होता। तो सारा नेता खराब नहीं होता, सारा नेता अच्छा भी नहीं होता, ठीक है, ये भी बात सच है। तो सबसे पहला बात, अगर देश में अगर कुछ करना है तो हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक बाय पढ़ाई से करना पड़ेगा, जरूरी नहीं डिग्री लेके, लेकिन आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में, ठीक है, इस सब का। तो पढ़ाई अच्छा से करने का, ठीक है। तो ये हो गया सुधार को लेके बात करें। याद रखिएगा नेता का भरोसा नहीं, हम लोग का भी हक है अपना देश का पर। और अगर नेक्स्ट अगर बात करें सुधार को लेके, तो सबसे पहली बात मेरा ऐसा मानना है सभी नेता लोग को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, है कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताइए कि पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं। बिना पढ़े लिखे अगर देश चलाएगा तो कितना चलाएगा, कितना अच्छा चला सकता है? मेरा ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देश कितना तरक्की करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारा का सारा चीज़ हम लोग का देश में होना चाहिए, क्या चीज़ के लिए? सुधार के लिए, ठीक है। पहला बात क्या हम लोग को जागरूक का बोले, दूसरा शिक्षा का बात करें, तीसरा अगर बात करें कोई भी सुधार लागू होता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार होता है, सोचा जाता है, ठीक है, सोचा जाता है उसका पीछे क्या परिणाम क्या होगा। अगर लागू कर देंगे तो परिणाम क्या निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा। ये सारा का सारा क्या होता है? राजनीतिक सुधार पर विचार होता है। क्लियर हो रही है बात? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। हम लोग का आखिरी टॉपिक क्या है? लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। पुनर्परिभाषा यानी लोकतंत्र को फिर से उसका परिभाषा डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। लोकतंत्र मतलब क्या? जहाँ पे जो लोग होगा उसके द्वारा जो चुना गया होगा, जो भी शासक चुना गया, जैसे मोदी जी हम लोग द्वारा चुना गया ना, तो वही प्रमुख फैसला लेंगे। ऐसा ना हो कि उनका बदली कोई और आके ले ले, ठीक है। तो पहला जो लोग द्वारा चुना गया उसका। दूसरा अगर बात करें कि लोकतंत्र का लेके कि लोगों को चुनने का अधिकार हो, वो चाहे तो किसी को हटा सके और किसी को बैठा सके उसके जगह में, ठीक है। ये आपका क्या होगा? ये भी आपका क्या परिभाषा में आएगा। तीसरा अगर बात करें जो भी शासन व्यवस्था चल रहा है वो एक नियम कानून के अनुसार चले, संविधान के अनुसार चले, जिसमें सारा का बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये सारा का सारा क्या है? इसका परिभाषा है। साथ ही साथ उस देश में राजनीतिक दल वगैरह तो आपका साथ रहता ही है। लोगों को खुद का भाषण देने का अधिकार हो, मेरे को क्या कहना है क्या नहीं, मेरा स्वतंत्रता होना चाहिए, ठीक है। सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर और बात करें तो एक लोकतांत्रिक देश में ना, याद रखिएगा, सभी का बात सुनना आवश्यक है। चाहे आप अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, आप किसी का जाति से हो या किसी धर्म से हो, इस डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर क्या करता है? सबका बात सुना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जरूर एक बार किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।